बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th के मैथ्स में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इन सारे नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं बिल्कुल बोर्ड के पेपर में जिस तरह आपने करना है उसी पैटर्न से करता हूँ मैं। और बाकी जो है फिर बाकी क्वेश्चन मैं एक एक स्टेप में करूँगा। तो उसको आपने जब पेपर में करना है तो वो भी फर्स्ट स्टेप जो जैसा मैंने किया है तो इस तरह आपने सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले आपने क्या करना है कि सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा क्वेश्चन को इसी तरह लिखना है और ये एम्प्लाइज़ का निशान लगाएं 405000। उसके बाद आपने जो है इसका आंसर लिखना है। तो आंसर हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखते हैं कि जिस हिस्से में जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता तो वो उसके एंड में होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमें पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, ये जो है ये कामा है, ठीक है। तो ये हर 3 डेज के बाद जो है कामा आता है, तो ये वही कामा है। पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो जहाँ पर पॉइंट नहीं होता वहाँ पर सबसे लास्ट में पॉइंट होता है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो है पॉइंट लगाना है। तो देखिए, पॉइंट मैंने जैसे कहा कि जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में पॉइंट होता है। तो है कि यहाँ पर है, होना कहाँ पर चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो नॉन ज़ीरो इसमें जो है फर्स्ट कौन सा नंबर है, 4, क्योंकि ज़ीरो नहीं हो। तो देखिए 4 के बाद पॉइंट लगाएं और फिर जितनी भी सिग्निफिकेंट नंबर है, मतलब अगर ज़ीरो के अलावा कोई नंबर है या 2 नंबर हो और उसके दरमियान ज़ीरो हो तो फिर वो भी हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 0 और 5, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिए और पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आएगा। जैसे कि पहला नंबर ये है और ये ज़ीरो भी नहीं है, तो इसके बाद हमने पॉइंट लगा लिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10। और अब इसका पावर लिखना है। तो पावर क्या लिखना है, हमने यहाँ से जो है पॉइंट कितने हिंद से मूव कर लिया वो आपने लिखना है उसका पावर। तो देखिए 1 2 3 4 5 नंबर से हमने जो है इसको मूव किया लेफ़्ट साइड की तरफ, तो पावर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 नंबर से हमने इसको मूव किया तो इसका पावर 5 आ जाएगा। और प्लस का निशान हम तब लगाते हैं जब ये देखिए इसका पावर प्लस है, जब इसके साथ कुछ होता नहीं है तो ये इसका पावर जो है प्लस होता है। तो ये जो है अब हमारे पास प्लस आता है क्योंकि इसको हमने लेफ़्ट साइड पॉइंट मूव किया है। तो जब हम पॉइंट लेफ़्ट साइड पर लेकर जाते हैं तो पावर हमारे पास प्लस आएगा। सेम इज़ द केस हेयर। अब इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा तो लास्ट में है। तो देखिए अब मैंने 1 के बाद लगा लिया, ठीक है, जो कि फर्स्ट नंबर है और ज़ीरो भी नहीं है। तो 1.67, ये देखिए सिग्निफिकेंट नंबर्स मैंने लिख लिए जो कि ज़ीरो नहीं है, ठीक है। उसके बाद जितने भी ज़ीरो है उसके स्किप करें और 10 पावर लिखें। तो देखिए पॉइंट को हमने कहाँ से कहाँ ले गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट था, अब यहाँ पर लेके आए हैं तो 1 2 3 4 5 6 हिंसों से हमने जो है इसको मूव किया है। तो इसका पावर क्या आएगा, 6। और प्लस इसलिए आया क्योंकि फिर हम दोबारा जो है वो लेफ़्ट साइड पर गए हैं। अब इस नंबर को देखिए, पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, और कहाँ पर लेके जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो देखिए ये भी ज़ीरो है, ये सारे ज़ीरो है। ये पहला नंबर जो है वो 3 है, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे जो कि नॉन ज़ीरो है। और इसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर जितने भी है वो 9 है, तो वो भी लिख लिया मैंने और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 लिख लिया। अब पॉइंट हमने कितने हिंसों से मूव किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 से हमने मूव किया है तो पावर 7 आ गया। और राइट की तरफ गए हैं तो ये देखिए पावर जो है फिर माइनस आएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि पावर माइनस तब आएगा जब हम राइट की साइड पर जाते हैं, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो फिर हमारे पास पावर जो है वो प्लस आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये देखिए पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, और होना कहाँ चाहिए, 9 के बाद। तो देखिए 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। तो ये देखिए 1 2 3 4 पावर 4 और कौन सा माइनस, क्योंकि फिर हम राइट की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए अब इसको लिख लेते हैं ये देखिए पॉइंट
कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट लास्ट में है। तो देखिए पॉइंट हम 2 के बाद लिखेंगे 2.346, जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर है उसको आपने लिखना है, फिर बाकी ज़ीरोस को स्किप करें और 10 के पावर में लिख के, और पॉइंट यहाँ से यहाँ आता है तो कितने हिस्से से जो है ये मूव हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास 11 हो गया और ये हम लेफ़्ट की साइड जा रहे हैं तो ये प्लस पावर आएगा। अब देखिए इसको यहाँ पर जो है पॉइंट लास्ट में है तो यहाँ पर आएगा देखिए 8.904, अगर हिंसों के दरमियान ज़ीरो आ रहा है तो फिर उसको भी आपने लिखना है। तो देखिए पॉइंट यहाँ पर आ गया तो कितने हिंसों हमने जो है इसे मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और तो ये जो है मल्टीप्लाई 10 पावर 9 आ गया, लेफ्ट की साइड पर हम गए हैं तो ये प्लस आएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट आएगा तो ये 1 है 1.04, ठीक है, क्रॉस 10 पावर, तो ये कितने हिस्सों से हमने मूव किया 1 2 3, तो ये 3 आएगा, और कौन सा 3, राइट के साइड पर आ रहे हैं हम तो -3 आएगा। अब जो है इसको देखिए 5 के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि इससे पहले 0 है, तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर आ जाएगा 5.14, नॉन ज़ीरो हिंस से हम लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, तो ये देखिए कितने हिंसों से हम मूव हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 9 आएगा, और राइट की साइड पर आए हैं तो माइनस। अब देखिए लास्ट पार्ट को, ये 0.05 है तो पॉइंट यहाँ पर है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो ये देखिए 5 के बाद पॉइंट आएगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, तो ये देखिए -3 पहले से मौजूद है और इसके साथ हम 10 पावर, ये देखिए 2 हिंसों से हम इसको मूव करके राइट साइड पर ले के आए हैं तो इसे हमारे पास 10 पावर -2 बन जाएगा, और इसी तरह जो है ये 5 क्रॉस 10 पावर, दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर लेंगे तो ये -5 बन जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन 2 को, क्वेश्चन 2 में कहते हैं राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना मतलब ऐसे आम हिंसों में लिखना है, ठीक है। अब हमें पावर में दिए गए हैं, इसमें लिखना है, जैसे पहले ये दिए थे हमने पावर में लिख लिए, अब ये पावर वाले हम इसको दोबारा स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेते हैं। ये देखिए हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है 8.3 क्रॉस 10 पावर -5, इसको हमने किस तरह लिखना है कि ये पॉइंट इग्नोर करें, ठीक है, कि ये हमारे पास 83 है, ठीक है, और इसी तरह जो है 10 का पावर -5 है तो इसका मतलब है कि ये 5 हिंसों से राइट की तरफ आया है क्योंकि ये जो है यहाँ पर माइनस पावर है, तो ये अब हम पॉइंट यहाँ पर है तो इससे लेफ़्ट साइड पर हमने कितने हिंसे पूरे करने हैं 5, तो ये देखिए 4 0 इसके साथ लगा रहे 1 2 3 4 पॉइंट हम यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर था पॉइंट और यहाँ हमने इसको मूव कर लिया लेफ़्ट की तरफ 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये हमारे पास इसका मतलब है कि 0.000083 हो गया, ठीक है। इसी तरह 4.1 क्रॉस 10 पावर 6 ये यहाँ पर देके ये 41 हो जाएगा, पॉइंट को हमने इग्नोर किया। अब जो है पॉइंट यहाँ पर है तो इसके बाद ये पॉइंट के बाद आपने 6 हिंसे पूरे करने हैं क्योंकि इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है 6 हिंसों से लेफ़्ट की साइड पर आया है। अब देखिए इसको दोबारा जो है हम राइट साइड पर भेज देंगे तो 1 के बाद 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे तो ये 6 हिंसे हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पर था, अब लास्ट में हम पॉइंट नहीं लिखते तो यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखते, ठीक है। और जिस तरह यहाँ पर हमें लास्ट में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा था लेकिन ये पॉइंट होता असल में लास्ट में था, तो इसी तरह पॉइंट हमने वहाँ यहाँ पर शिफ्ट किया लेकिन लास्ट में हम जो है पॉइंट नहीं लिखते। अच्छा अब देखिए पार्ट नंबर 3 को 207 लिख लें, ठीक है। अब ये 7 हिंसों से लेफ़्ट साइड पर आया है तो ये +7 आया है, तो ये पॉइंट यहाँ पर है तो 2 हिंसे तो ये हो गए, 5 ज़ीरोज़ और लगाएं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 पॉइंट के बाद 7 हिंसे हमने पूरी कर लिए। अब देखिए
पार्ट नंबर 4 को 315 हमने लिख लिया। यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर था तो पॉइंट के बाद 2 हिस्से है। अब देखिए इसमें माइनस पावर है। अच्छा एक मिनट, 315। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है, -6। इसका मतलब है कि पॉइंट राइट साइड पर आया था, तो इसको हम दोबारा लेफ़्ट साइड पर भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है, तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पॉइंट दिया गया है, तो इससे लेफ़्ट साइड पर कितने हिस्से पूरे करने हैं, 6। तो ये तो एक तो ये 3 हो गया, बाकी 5 आप 0 लगाएं, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया है। देखिए यहाँ पर पॉइंट था, दोबारा हमने इसको भेज दिया तो पावर ख़त्म हो गया और ये स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गया। अब देखिए पार्ट नंबर 5 को पावर क्या है, -10। तो देखिए 6 2 7 लेके और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर हमने कितने हिस्से पूरे करने हैं, 10। तो देखिए एक तो ये 6 हो गया, बाकी 9 हम ज़ीरोज़ लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 पहचान के लिए। ये देखिए हमारे पास ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। अब देखिए इसका पावर -8 है, तो देखिए 5 4 1 पॉइंट को इग्नोर करें, इसको हमने असली पोजीशन पर लेके जाना है जिससे ये पावर बना है। तो पावर -8 है, तो इसका मतलब है कि पावर जो ये पॉइंट जो है ये 8 हिस्सों से राइट साइड पर आया है, तो इसको हम दोबारा लेफ़्ट साइड पर भेज देंगे। तो एक तो ये 5 हो जाएगा हिस्सा और 7 हम ज़ीरोज़ लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। अब देखिए इसका पावर -4 है, तो 7 6 3 2 और इसका पावर -4 है, तो पॉइंट यहाँ पर है, ये 4 हिस्सों से राइट साइड पर आया है। अब हम इसको दोबारा लेफ़्ट साइड पर भेज देंगे। तो पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर कितने हिस्से पूरे करने हैं, 4। तो यहाँ पर है एक साथ हो गया, 1 2 3, ये 3 ज़ीरोज़ हो गए तो 4 हो गए, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। अब देखिए इसके सेकंड लास्ट पार्ट को, पावर प्लस में है, तो इसके राइट साइड पर कितने हिस्से पूरे करने हैं पॉइंट के बाद, 5। तो ये देखिए 9 4 पॉइंट के बाद एक 4 है, तो 4 0 लगाएंगे तो पूरे 5 हिस्से हो जाएंगे क्योंकि इसका पावर +5 है और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो लास्ट में हम पॉइंट लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट पार्ट को -2 6। अब देखिए इसका पावर क्या है, 9। इसका मतलब है कि पॉइंट 9 हिस्सों से लेफ़्ट पर आया था, अब हम इसको राइट पर भेज देंगे। पॉइंट के बाद जो है हमने 9 हिस्से पूरे करने हैं, एक 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ हो गए, तो पॉइंट यहाँ पर आ गया और लास्ट में हम पॉइंट को नहीं लिखते। एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन। The sun is 9.3 × 10⁻⁷ miles from earth and light travel 1.86 × 10⁵ माइल पर सेकंड। इसमें हमें कहते हैं कि लाइट कितने टाइम में जो है सूरज से अर्थ तक आएगा, जो कि सूरज जो है इतना ज़मीन से दूर है और लाइट जो है इतना स्पीड कवर करता है 1 सेकंड में। तो देखिए हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है S = VT, ठीक है। लेकिन हमने इसमें क्या फाइंड करना है, टाइम। तो देखिए इसको हमने क्या करना है कि V को बोथ साइड्स पर डिवाइड करना है। तो देखिए हमारे पास V कैंसिल हो जाएगा और इसमें हमारे पास आ जाएगा T = S/V। अब हम देखें इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। S हम डिस्टेंस को कहते हैं जो कि हमारे पास ये है, और V हम स्पीड को कहते हैं जो कि लाइट का स्पीड है, तो ये हमारे पास भी गिवन है। इसको हम C से भी डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ पर हम फार्मूले में बस सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो देखिए S हमारे पास है 9.3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1.86 × 10⁵। इसको आप इसी तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि मैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लेता हूँ। ये देखिए 9 3 पॉइंट के बाद 7 हिस्से पूरे करें, तो पॉइंट एक तो 3 हो गया
और बाकी 6 ज़ीरोज़ में लगा लूँगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन में हो गया। इसको भी हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 है तो इस पॉइंट के बाद 5 हिंसे पूरे करने हैं, तो 2 ये हो गए, 3 हम ज़ीरोज़ लगा लेंगे। तो देखें दिस इम्प्लाइज t इज़ इक्वल टू, ये 3 ज़ीरोज़ के साथ कट जाएंगे। 93,000 को जब हम 186 पर डिवाइड करते हैं, इससे हमारे पास आता है 500। इसको आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं। तो 500 ये हमारे पास क्या हो गया, ये सेकंड्स हो गए। ठीक है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 500 को आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करें 60 पर। ठीक है, ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, तो इससे हमारे पास जवाब आता है 8.3333 डॉट ये समथिंग इस तरह आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 8.33 जो है ये हम फिर मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। बुक में अगर आंसर सेकंड में है तो ये 500 तक बिल्कुल ठीक है, अगर मिनट में आपको चाहिए तो ये हम इस तरह फिर लिख सकते हैं। इसी के साथ जो है हमारा एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होता है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।